दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फिर से नए आवेदन होना शुरू हो चुके हैं। पूरे भारत में 25 लाख नए गैस गैस कनेक्शन वितरित किए जाएंगे। अगर आपने भी अभी तक उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं लिया हुआ है, तो आपके पास मौका है। आप उज्ज्वला योजना में ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और सरकार द्वारा फ्री गैस चूल्हा सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 320 रुपए की गैस सब्सिडी भी दी जाती है। जब भी आप सिलेंडर रिफिल कराते हैं, सिलेंडर भरवाते हैं, तो आपको 320 रुपए की सब्सिडी आपके खाते में भेजी जाती है। तो किस प्रकार से आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए अप्लाई करना है, क्या पात्रता है, कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको लाइव बताने वाला हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए इसको लेकर के अपडेट दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 25 लाख नए 25 लाख नए स्वीकृत एलपीजी उज्ज्वला योजना कनेक्शन, यानी कि 2025-26 के लिए 25 लाख नए उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया हुआ है तो आपके पास मौका है। आप उज्ज्वला योजना का बेनिफिट ले सकते हैं और इस योजना के तहत गैस सब्सिडी जो दी जाती है, जैसे आप सिलेंडर आप रिफिल करवाते हैं तो आपको गैस सब्सिडी 320 रुपए के लगभग आपको मिलती है। मान के चलिए आपका गैस सिलेंडर 900 या 860 का भी लगभग भर रहा है, तो आपको 300 रुपए या 320 रुपए आपके सीधे बैंक के खाते में सब्सिडी के रूप में भेज जाती है, अगर आपका उज्ज्वला गैस कनेक्शन के अंतर्गत आपका एलपीजी गैस कनेक्शन होगा तो किस प्रकार से अप्लाई करना है, चलिए सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च कर लेना है यूपी ऑनलाइन अपडेट .com, यह लिख करके आपको सर्च करना है। इसके बाद यूपी ऑनलाइन अपडेट .com इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। कुछ इस तरीके का वेबसाइट आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप कर लेना है उज्ज्वला, लिख करके सर्च करेंगे, या फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आ पाएंगे तो यहाँ पर आपको सरकारी योजना में देखने को मिल जाएगा पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 ऑनलाइन अप्लाई। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो उज्ज्वला योजना के बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है, कैसे आपको आवेदन करना है, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पात्रता, दस्तावेज, सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पूरा आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर अप्लाई करने का भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखिए अप्लाई ऑनलाइन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की ऑफिशियल जो वेबसाइट है पीएम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, वह आपके सामने खुल करके आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको पूरी डिटेल जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पात्रता और दस्तावेज बताए गए हैं, आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। 18 वर्ष की कोई भी महिला यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। महिला को आवेदन करना होगा, 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। उसी घर में यहाँ पर अगर कोई गैस एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो अप्लाई कर रहा है उसके परिवार में कोई भी एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए परिवार में। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो गरीबी रेखा और ज़रूरतमंद जो है वह अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद दस्तावेज की बात करूँ तो केवाईसी के लिए आपका आधार कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, और यहाँ पर पते के लिए भी आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बैंक पासबुक, घोषणा प्रमाण पत्र, और जितने भी आपके सदस्य हैं आपके परिवार में उन सभी के आधार कार्ड आपको अटैच करने होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन पोर्टल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन गैस का आपको मिल जाएगा, भारत गैस, जितनी भी कंपनियां हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इंडियन गैस हो गया, भारत गैस हो गया, एचपी, ये तीनों कंपनियां जो है गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। तो यहाँ पर जिसके भी माध्यम से आपको अप्लाई करना है, आपको एक क्लिक हियर टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जो भी आपके पास में है। जैसे कि इंडियन गैस एजेंसी अगर आपके पास में है, नज़दीकी है, तो आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। भारत गैस हो गया, एचपी गैस हो गया, तो मैं यहाँ पर भारत गैस के थ्रू करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने भारत गैस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह खुल करके आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले टाइप ऑफ कनेक्शन, तो यहाँ पर आपको उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है।
इसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्टेट का चयन करना है, जो भी आपका स्टेट हो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर शो लिस्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शो लिस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके नज़दीक में जितने भी गैस एजेंसियाँ होंगी, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। नज़दीक में आपको गैस एजेंसी का डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, नज़दीक में आपके जितने भी यहाँ पर गैस एजेंसी होगी। तो यहाँ पर आपको जिस भी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो आपके नज़दीक में हो, आपके पास में हो, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर को एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको कैप्चा कोड डाल करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कैप्चा कोड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर फिल करना है, जैसे कि 87 + 4 कितना हुआ, आंसर आपको फिल करना है कैप्चा में और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अब आपको फिर से जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ओटीपी को एंटर करना है और ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सबमिट ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको सबमिट ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट ओटीपी के बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे उज्ज्वला 3.0 केवाईसी। तो यहाँ पर न्यू केवाईसी ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको नो ही सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर आपको बताना है नो ही सिलेक्ट रहने देना है। अगर आप प्रवासी फैमिली है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फैमिली आइडेंटिफायर, तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। राशन कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड जो नंबर है उसको दर्ज कर देना है, राशन कार्ड नंबर दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट का सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ स्कीम, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं या एससी एसटी से हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे उज्ज्वला 3.0 जनरल, उज्ज्वला 3.0 अदर, उज्ज्वला 3.0 एससी एसटी। यहाँ पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, आई कन्फर्म। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और जितने भी आपके परिवार में जितने राशन कार्ड में सदस्य जुड़े हुए हैं, उन सभी की संख्या आपको फिल करनी है। सबसे पहले इसको कन्फर्म कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको संख्या फिल करनी है जितने आपके राशन कार्ड में सदस्य जुड़े हुए हैं और जिनकी एज 18 वर्ष से अधिक है, उनकी संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो जैसे कि राशन कार्ड मान लीजिए अगर आपके 4 सदस्य जुड़े हुए हैं, 4 में से 2 सदस्य या 3 सदस्य की जो एज है वह 18 प्लस है, तो यहाँ पर आपको 3 बताना है। तो मैं यहाँ पर जैसे कि 3 कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको उन सभी का नाम फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देंगे, सबसे पहले आपको रिलेशन सिलेक्ट करना है। सबसे पहले अगर आप महिला आवेदन कर रही है तो सबसे पहले हस्बैंड का फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक-एक करके सभी के डिटेल फिल करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, उसका आधार नंबर हो गया, एज क्या है। अगर आधार नहीं है तो यहाँ पर आपको रीज़न उसका सिलेक्ट करना होगा कि किस वजह से आप आधार नहीं दे रहे हैं, अगर आधार कार्ड नहीं है तो। तो ये आप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद इसी तरीके से आपको एक-एक करके ऐड कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे एक सदस्य ऐड हो चुका है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर दूसरा सदस्य ऐड कर लेना है, जैसे कि सन, डॉटर जो भी है, यहाँ पर आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर उसका डिटेल फिल करना है और एक-एक करके आपको सभी सदस्य को ऐड कर लेना है, डिटेल फिल करना है। उसके बाद ऐड न्यू फैमिली मेंबर पर क्लिक करना है। एक-एक करके सारी डिटेल्स को आपको जितने भी आपके राशन कार्ड में सदस्य जुड़े हुए हैं और जिनकी उम्र 18 प्लस है, उन सभी को ऐड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इन चेक बॉक्स को यहाँ पर अपने अनुसार चेक कर लेना है, जैसे कि अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं और आपके परिवार में अभी तक एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं है किसी महिला के नाम, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मान चलिए राशन कार्ड में 4 सदस्य जुड़े हुए हैं, 4 में से किसी महिला के पास अगर एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं है, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दूसरा वाला ऑप्शन है उन लोगों के लिए जे जो कि विधवा महिलाएँ हैं या तलाकशुदा महिलाएँ हैं,
उन लोगों के लिए। अगर आप विधवा हैं या तलाकशुदा हैं, तो दूसरा वाला वही ऑप्शन आपको चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सारी आपको डिटेल्स फिल कर लेनी है, पर्सनल डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस फॉर एलपीजी कनेक्शन, यानी कि किस एड्रेस पर आप एलपीजी गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर उसका आईडी देना होगा कि आप वोटर आईडी लगा रहे हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, या आधार कार्ड, डीएल, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है एड्रेस प्रूफ के लिए। तो यहाँ पर मैं आधार पर जो एड्रेस है, उसी एड्रेस पर एलपीजी गैस कनेक्शन लेना चाहता हूँ, तो आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको उसका नंबर फिल कर देना है, उस आईडी का आपको नंबर, जैसे कि मैंने आधार सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आधार नंबर को एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको हाउस नंबर हो गया, फ्लोर नंबर हो गया, एड्रेस आपको यहाँ पर पूरा फिल कर देना है। यहाँ पर आपको लैंडमार्क, सिटी, विलेज हो गया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी फिल करेंगे, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में फिल कर देनी है। एड्रेस यहाँ पर आपको पूरा फिल कर देना है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अदर डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो अदर डिटेल में आपको, जैसे कि यहाँ पर आधार सेलेक्ट किया हुआ है, तो कार्ड का नंबर आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना है। इसके बाद आपको वेरीफाई आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई करा करके आप यहाँ पर आधार आपका ऐड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल रिलेटेड टू कैश ट्रांसफर, तो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करना है। सबसे पहले आधार नंबर हो गया, आधार कार्ड के अनुसार नाम हो गया, आईएफएससी कोड हो गया, और उसके बाद आपको वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे, आपका बैंक नेम ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद फिर से बैंक अकाउंट नंबर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको नाम फिल करना है, बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल अपनी फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको पैकेज सिलेक्ट, तो यहाँ पर आपको पैकेज सिलेक्ट में यहाँ पर आपको 14.2 केजी आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। 14.2 केजी आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है कि आप रूरल से हैं या अर्बन से हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर रूरल सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है, अपना विलेज सिलेक्ट करना है, जो भी आपका विलेज हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए वापस आपको होम पेज पर आ जाना है। आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको उज्ज्वला सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ हो गया, जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये सारी डिटेल फिल करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका पूरा कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा, और आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर इसका स्टेटस आप चेक करना चाहते हो, तो चेक स्टेटस के बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको रिक्वेस्ट आईडी, डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप यहाँ पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन जो है अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, या आप ऑनलाइन करके अपने नज़दीकी जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपने अप्लाई किया हुआ है, उनसे संपर्क करके वहाँ से आप अपना फॉर्म जो है अप्रूव करवा सकते हैं। जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, पास हो जाएगा, उसके बाद आपको इस योजना के तहत बेनिफिट दिया जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट पाने के लिए।